मेरे कुल की चारों पुत्रियां सूर्य वंश के आंगन में जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है अयोध्यापति। मिथिला कुमारियों की अपने बहनों से बिछड़ने की चिंता भी समाप्त हो जाएगी। किंतु मिथिला में विवाह से पूर्व पुत्रियों का मन टटोलना अति आवश्यक होता है। अवश्य जनक, जिन्हें साथ रहना है उनका विचार जानना भी आवश्यक है। आप दोनों एकांत में अपनी संतानों से बात कर लीजिए। उचित है। बोलो अनुज, प्रसन्न हो? कोई शंका तो नहीं है उर्मिला? पूजा आपने की दीदी, और फल मुझे भी मिल गया। और वैसे भी महादेव और माता गौरी के निर्णय पर कैसी शंका। सीता दीदी की पूजा का फल केवल उर्मिला दीदी को क्यों मिलेगा? हमें भी तो मिलना चाहिए ना, क्यों मानवी दीदी? कितनी बार निवेदन करूंगा भाई, अयोध्या से संबंधी पधारे हैं। कुमारी जानकी के विवाह तक कोई भीतर नहीं जा सकता। आप लोग के भोजन का प्रबंध उधर उस पंडाल में किया गया है। भद्र, मैं भी तो कब से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम इसी शुभ विवाह के प्रबंध के लिए आए हैं। मैं आपको अपने दल का जब परिचय दूंगा ना, आप स्वयं समझ जाएंगे। इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों संसार के सर्वश्रेष्ठ रसोइये हैं, और ये नन्हा सा नटखट बालक इनका सहयोगी है। और ये जो पंडित जी हैं, ये तो इतने प्रकांड पंडित हैं कि इनके ज्ञान की तुलना आप स्वयं ब्रह्मा जी से कर सकते हैं। और ये देवी जी जो खड़ी हैं, ये अद्वितीय नृत्यांगना तो हैं ही, परंतु जब वाद्य यंत्र पर अपनी उंगलियां फेरती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं देवी सरस्वती आ गई हों। और मैं हूं इस दल का मुखिया राम आसरे, और ये है मेरी सहयोगी। अब हम भीतर जाएं? आओ। रुको, ये मिथिला का राजमहल है और विवाह राजकुमारी जानकी का। महाराज ने सभी प्रबंध सज किए हुए हैं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, भोजन करना है तो आप लोग उधर जा सकते हैं। भोजन नहीं, हमें तो प्रबंध देखने जाने दीजिए। जाओ। अब क्या करेंगे? प्रभु, मुझे आज्ञा दें। उचित है, आप जाइए। जी। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। अब आपको किस बात की आज्ञा चाहिए? और कितनी देर प्रतीक्षा करें प्रभु? मैं अदृश्य बनकर वहां चला जाऊं? अदृश्य होना तो हमको भी आता है वायुदेव, पर दिव्य शक्ति प्रयोग नहीं करनी ना। गणेश, अदृश्य होकर बहना मेरा अधिकार है, और सबसे पहले भोग ग्रहण करना मेरा अधिकार है। मैं चलूं पिताजी? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं प्रतीक्षा करेंगे। मैं कुछ सोचता हूं। जो भी सोचना है शीघ्रता से सोचिए, भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा भी भूख के मारे जान जा रही है। भूख से मुंह कुमला गया है पुत्र, ये लो खाओ। इस पे मेरा अधिकार है। अरे तुम तो और भी ज्यादा भूखे लग रहे हो। लो ये पूरी टोकरी तुम ही रख लो। ये टोकरी का मैं क्या करूंगा माता, मुझे तो केवल ये रसीले फल चाहिए।
मिथिलापति, मेरे चारों पुत्र विवाह के लिए सज्ज हैं राजऋषि। मेरी पुत्रियां भी महाराज। जी। तो राजगुरु सतानंद, आज्ञा गुरु जी। तो विवाह की तिथि निकलवाई जाए। मैं शीघ्र अति शीघ्र संसार के इस पावन मंगल विवाह की तिथि निकालता हूं। रुको सतानंद, एक बहुत ही पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी ज्ञानी महासंत हैं रामाश्रय। उनकी बताई तिथि में कण मात्र भी त्रुटि नहीं होती है। मेरे अनुरोध पर वे अपने समस्त शिष्यों के साथ यहां पधारे हुए हैं। मैं देख सकता हूं वो अपनी साथियों के साथ महल के द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। राम के विवाह की तिथि रामाश्रय निश्चित करेंगे। राम, जाओ जाकर उन्हें ससम्मान अंदर ले आओ। जी आचार्य। पुत्री सीता, उनके साथ उनकी एक सेविका और कुछ साथी भी हैं। उनका तुम स्वागत करो, मंगलमय होगा। जो आगे। प्रभु, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? अंदर जाने का अवसर कब प्राप्त होगा? हम सबकी प्रतीक्षा समाप्त, क्योंकि हम सबका स्वागत करने के लिए स्वयं नारायण और देवी लक्ष्मी पधार रहे। प्रणिपात त्रिकालदर्शी रामाश्रय। इस रामाश्रय के तो भाग्य खुल गए कि स्वयं श्री राम उसे लेने के लिए आए। देवी गौरिका समेत आप सभी को सीता का प्रणाम। ये रामाश्रय आपको केवल ये भस्म ही दे सकता है, कृपया स्वीकार करें।